दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनता हित। शहरी क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की अपेक्षा निजी स्कूलों की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा होता है, लेकिन एक सरकारी स्कूल को शिक्षकों ने ऐसा बना दिया कि अब उस स्कूल में एडमिशन के लिए लोग सिफारिश लगवाते हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। यह है करेरा का सीएम राइज कैंपस 2 का शासकीय प्राथमिक विद्यालय अनाज मंडी, जहां की क्लासों में बच्चों के लिए फर्नीचर है। दीवारों पर चित्रांकन क्लास के माहौल को रुचिकर बनाता है। यह पढ़ाई तो ठीक है ही, खास बात यह है कि स्कूल में एक सार्वजनिक पुस्तकालय के अलावा हर क्लास में बच्चों की पुस्तकालय की व्यवस्था है। स्कूल के सार्वजनिक पुस्तकालय में बच्चे बैठकर ज्ञानवर्धक किस्से कहानियों की पुस्तकें पढ़ते हैं, तो हर क्लास में 2-2 मॉनिटर छात्र छात्राओं में से चयनित किए गए हैं, जो कि बच्चों को घर के लिए पुस्तकों का वितरण करते हैं और इसका रिकॉर्ड संधारण भी वही करते हैं। बच्चों से किताब से संबंधित सवाल भी करते हैं। जब बच्चा पुस्तकालय की किताब को जमा करने मॉनिटर के पास आता है। नैन्सी रावत। ये पुस्तकालय चलाते हैं अपने यहाँ स्कूल में, कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं? हर क्लास में पुस्तक है, हर क्लास के बच्चे मॉनिटर है, 2-2 सारी क्लास के मॉनिटर है। वो सब पुस्तक बांटते हैं सारे बच्चे को, और क्या बोलते घर के लिए भी है पुस्तक और यहाँ के लिए भी हैं। तो फिर बच्चे अगर वापस करने आते हैं तो हमसे कौन से सवाल पूछते हैं, तो फिर वो अगर उनने सही जवाब बता दिया ना तो हम किताब ले लेते हैं। अगर सही जवाब नहीं था उनका तो हम किताब उनको वापस दे देते हैं दूसरे दिन के लिए पढ़ने के लिए। रजिस्टर में लिखते हैं, अगर वो पढ़ के लाए तो R लिखते हैं, अगर नहीं पढ़ के लाए तो दोबारा दे देते हैं उनको। अनुराधा साहू। लाइब्रेरी में हम बुक बांटते हैं और बुक से हमें ज्ञान की बात है और मान सम्मान की बात है, ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि उसमें कुछ लिखा होता है तो वो एक दूसरे की मदद के बारे में होता है और किसी की मदद के बारे में सभी जानकारी मिलती है। लाइब्रेरी का पीरियड है, उसी में बुक बांटते हैं, घर के लिए ले जाते हैं, यहाँ पे भी पढ़ते हैं और एक रजिस्टर में उनका नाम लिखते हैं जो घर से पढ़ कर लाते हैं। लाइब्रेरी बच्चों के सारे मानसिक विकास के लिए, भाषाई विकास के लिए और सारी दुनिया की नॉलेज के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टूल है। लाइब्रेरी में तरह तरह की पुस्तकें, ज्ञानवर्धक, रोचक, कॉमिक्स, ये सारी रहती हैं। इससे बच्चों की रीडिंग स्किल भी बढ़ती है, बच्चे पढ़ना जल्दी सीख जाते हैं। इसके अलावा साथ में दुनिया भर का जो नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, बच्चे सहज प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही उनमें एक रीडिंग की हैबिट है जो उन्हें भविष्य में आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है, वो बढ़ती है। तो इस तरह से लाइब्रेरी बच्चों के सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो हमने इसीलिए इसको अपने स्कूल में विशेष रूप से विशेष ध्यान दिया है। अलग से एक पीरियड भी इसका लगाया गया है और इसमें बच्चों को ही हमने इसके लिए मॉनिटर बनाया। बच्चे स्वयं ही किताबें बांटते हैं, वही उसकी एंट्री करते हैं। जब वो किताबें सारी पढ़ लेते हैं फिर दूसरी किताबें शुरू हो जाती है उस क्लास के लिए, पुरानी किताबें रख देते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से उन्हें हर तरह की किताबें पढ़ने का मौका मिलता है। साथ ही लीडरशिप का भी मौका मिलता है, क्योंकि वो खुद ही ये काम कर रहे हैं। उनमें ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम जो है इस तरह का काम कर सकते हैं। बच्चे पुस्तक घर भी ले जाते हैं। कई पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनमें काफ़ी मटेरियल रहता है और घर ले जाने के और भी फायदे होते हैं। घर पर उनके माता पिता उन पुस्तकों को देखते हैं, उनके भाई बहन उन पुस्तकों को देखते हैं, तो नॉलेज तो है वो फैलाने के लिए रहती है, ज्ञान तो फैलाने के लिए रहता है। तो इससे ये भी पता चलता है हमारा स्कूल पुस्तकों के माध्यम से उनके घर तक पहुंच जाता है और इसका एक सकारात्मक असर होता है उन्हें। यूं तो अनाज मंडी प्राथमिक विद्यालय 1999 में शुरू हुआ था, लेकिन 2022 में इसे सीएम राइज स्कूल में शामिल कर लिया गया। इससे पहले इस स्कूल की हालत सामान्य सरकारी स्कूलों जैसी थी, लेकिन सीएम राइज होने के बाद यहाँ प्रधान अध्यापक के रूप में पदस्थ हुए मनोज श्रीवास्तव ने यहाँ की दशा और दिशा बदलने का प्रयास किया और इसमें वह सफल भी हुए। अब यहाँ
हर क्लास में TLM और प्रिंट रिच माध्यम से शिक्षण कार्य संपादित होता है। विद्यालय के सुविचार बोर्ड पर खुद बच्चे रोजाना सुविचार लिखते हैं। इतना ही नहीं, प्रार्थना के समय बच्चे ही चक्रमानुसार क्लास दर क्लास प्रार्थना कराते हैं और प्रार्थना के बच्चे ही बीच में जीके के सवाल भी पूछते हैं। क्लासों के बोर्ड मॉनिटर की व्यवस्था भी इस स्कूल में है, जो बच्चों को बोर्ड पर लिखने के लिए बुलाते हैं और लिखने के दौरान होने वाली कमियों को उनको बताते हैं। स्कूल के पुराने शिक्षक एवं पालक भी इस बदलाव की तारीफ करते हैं। पहले के विद्यालयों में और आज के परिस्थिति में क्रांति सी आई है, बच्चों में, टीचरों में नए नए तरीके पढ़ाने के, ट्रेन टीचरों द्वारा। CM राज का जो कॉन्सेप्ट है, जो इस उद्देश्य से तैयार किया गया है, जो प्राइवेट स्कूलों में सुविधाएं दे रहे थे उससे बेहतर सुविधाएं हम दे सकें बच्चों को, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। और उसके लिए बच्चों के लिए पर्याप्त फर्नीचर, पर्याप्त टेक्नोलॉजिकल जैसे टीवी है, ऑडियो वीडियो वाले सिस्टम यहाँ पर हैं। लोग प्राइवेट स्कूलों से DC कटाकर हमारे पास आ रहे हैं और हमारे यहाँ जगह निश्चित है, हर क्लास में 40 बच्चों की है, तो कई लोगों को वापस करना पड़ता है जगह के चक्कर में। अगर जगह इसको ज़्यादा बड़ा जब बिल्डिंग बन जाएगी ना, तो शायद बहुत सारे बच्चे जो इस अच्छी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, वो भी इसमें शामिल हो पाएंगे। हमारे यहाँ बहुत सारी एक्टिविटियाँ करवाई जाती हैं बच्चों को, जैसे प्राइवेट स्कूलों में भी होती थी, अब हमारे यहाँ पर भी होने लगी हैं। और सुविचार वगैरह भी हम यहाँ पे लिखवाते हैं बच्चों से। समाचार पटल है यहाँ पे लिखवाते हैं और गतिविधियों के द्वारा पढ़ाई होती है। बच्चों को तो कोल्ड कॉलिंग के माध्यम से हम खुद बुला रहे थे, पर मतलब हेल्प के लिए कि वो असिस्ट कर रहे हैं टीचर्स को, तो उनको भी लगता है कि हाँ वो क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं। और स्पेलिंग किसी की गलत हो जाती है तो हेल्प भी करते हैं कि नहीं आपने ये गलत कर दिया। बढ़िया बढ़िया चल रहा है, अच्छा पढ़ाते हैं सर, अच्छा पढ़ाते हैं सर, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे से बच्चे पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। हाँ, तो संतुष्ट हैं यहाँ? हाँ, आप संतुष्ट हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। स्कूल की बिल्डिंग वही है जो 2022 से पहले थी, लेकिन उस वक्त और अब के वक्त में यहाँ बदलाव आया है। इस बदलाव के पीछे सरकार के प्रयास के साथ साथ यहाँ पदस्थ नवीन स्टाफ का भी प्रयास दिखाई देता है। 2 साल पहले जिस सरकारी स्कूल में बच्चों के एडमिशन के लिए शिक्षकों को प्रयास करना होते थे, आज पालक खुद चाह रहे हैं कि उनके बच्चों का एडमिशन यहाँ हो जाए। अभी यहाँ एक क्लास में 40 बच्चों की क्षमता है, जो कि पूरी है। जनपहल न्यूज़ के लिए नरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज़ चैनल को YouTube पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।